डिस्कस करेंगे। आज की हमारी जो लैब है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर के ऊपर है और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। क्या परचेज कर लें? बेटा लैब हैंड आउट मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, एक जिसके ऊपर सारी लैब की रीडिंग लिखी होगी। यस सर, वो तो है, सही है सर। हाँ बस वही, उसके ऊपर रीडिंग लिखते जाइएगा जो परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर पे। अच्छा भाई, मैं व्हाइट बोर्ड जरा शो करने जा रहा हूँ। भाई इससे पहले कि हम ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड में जाऊंगा और पीएन जंक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। तो बेटा पीएन जंक्शन में क्या होता था, हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते थे, उसमें अगर हम ग्रुप 3 की इम्प्योरिटीज को ऐड करते थे तो हमारे पास एक पी टाइप का मटेरियल बनता था। और सेम अगर हम क्या करते थे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेकर उसमें ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज को ऐड करते थे तो रिजल्टेंट मटेरियल एन टाइप का मिलता था। और फिर जब हम क्या करते थे, इन पी और एन को आपस में कंबाइन करते थे तो फिर इस पी और एन के बीच में एक पी एन जंक्शन बनता था। फर्दर प्रोसेस आपको सारा पता है इसके अंदर क्या होता था। और फाइनली फिर ये डायोड बन जाता था जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता था और एक टर्मिनल नेगेटिव होता था। जो पी साइड था उसे पॉजिटिव टर्मिनल या कैथोड कहते थे, और जिसका नेगेटिव एन साइड है वो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल या सॉरी, जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता था वो एनोड कहलाता था, और जो टर्मिनल एन साइड पे होता था नेगेटिव टर्मिनल, वो टर्मिनल कैथोड कहलाता है। और अगर हम डायोड की सिंबल देखें तो डायोड की सिंबल इस तरह होती थी। डायोड के बेसिकली दो टर्मिनल होते थे, ठीक है, और उनके बाइसिंग के मैक्सिमम मेथड भी दो ही थे। या बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग हो सकती थी या बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग हो सकती थी। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती थी तो डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाती थी और इजीली करंट फ्लो होता था। उस टाइम पे सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता था। और जब हमारे पास बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग होती थी तो उस टाइम पे सर्किट क्या होता था, ओपन सर्किट हो जाता था और कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं करता था। बेटा ये बातें किसको नहीं पता है? इन जो भी मैंने बातें बताई हैं, क्या इन बातों में किसी को कोई इशू है? नो सर। यस, कोई और जिसको इन बातों में इशू हो, जिन्होंने ये बातें फर्स्ट टाइम सुनी हो? बेटा एनी इशू? माइक आप करके बताएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग व्हाइट बोर्ड शो है तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि कमेंट कोई कर रहा है नहीं कर रहा। नो सर। नो कोई सर। इशू नहीं सर। भाई अब हम नेक्स्ट डिवाइस की तरफ जाते हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। आपने बहुत मरतबा सुना होगा, मेनी टाइम सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। ट्रांजिस्टर कोई बताएगा ट्रांजिस्टर होता क्या है? कोई तो नहीं बताएगा, मैं इंडिविजुअल सबसे पूछता हूँ। आप काइंडली ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि अगर हमने सही बताया तो ठीक है, वरना कुछ जो है बड़ी क़यामत आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आप अपने ओपिनियन दे दें कि आप इस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं। ट्रांजिस्टर, बेटा ट्रांजिस्टर के बारे में क्या जानते हैं? मैं इंडिविजुअल सबसे पूछता हूँ। सबसे पहले मैं आमना से पूछता हूँ, ट्रांजिस्टर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बताती जाए। ताकि मुझे पता चले कि आपका मेंटलिटी लेवल कहाँ तक है और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जी भाई। सर ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह स्विच वगैरह करती है। चलें भाई, एक बार ठीक है। सर हाँ एक बार ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ करना।
भाई पॉइंट्स को नोट करते जाएं। ट्रांजिस्टर का एक काम ऑन या ऑफ करना, जो स्विच का काम था, जो डायोड का काम था, डायोड फॉरवर्ड बाइस में ऑन हो रहा था और रिवर्स बाइस में ऑफ हो रहा था, तो सेम काम ट्रांजिस्टर भी कर सकता है। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और ऐड करना चाहेंगी आप इसमें? नो सर। अब्दुल्ला सलीम से पूछते हैं। जी बेटा, ट्रांजिस्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, इनको हटके आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? अब्दुल्ला सलीम। जी सर। बेटा ट्रांजिस्टर आपने सुना है, पढ़ा भी है, तो आपने क्या कुछ सुना है ट्रांजिस्टर के बारे में? सर यही कि सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। ठीक है, और बस सर। बस यही सुना है? सर भूल गए। चलें थोड़ा सा फोकस करें, मैं आपको टाइम देता हूँ सोचने का, सोचें और क्या क्या पढ़ा है ट्रांजिस्टर के बारे में। कोई सिंबल, कोई नाम, कोई काम, कोई ऐसी चीज। जी भाई, बस सिर्फ आपने यही सुना है कि ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर होता है, इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं या मैं आगे मूव करूं? अब्दुल्ला सलीम। सर आगे मूव कर रहे हैं। सर ये अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में चेंज करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्टरनेटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर की जरूरत होती है और वो काम डायोड करता है। तो सर अगर ट्रांजिस्टर के लिए जरूरी नहीं कि वो ये काम करे, ट्रांजिस्टर डीसी पे भी काम करता है, ये काम डायोड का है बेटा। जी, अगर कोई बोल रहे थे अगर, तो वो अगर को कंप्लीट करें। सर जो दो पीएन जंक्शन के पॉइंट एग्जैक्टली, अगर एक पीएन जंक्शन होता है तो वो हमारे पास डायोड होता है। ट्रांजिस्टर और डायोड में सर यही फर्क है कि अब हमारे पास एक पीएन जंक्शन नहीं बल्कि दो पीएन जंक्शन आएंगे। जी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ये पॉइंट अच्छी पॉइंट है कि यहाँ पर दो एक जंक्शन अब नहीं दो बनेगा, दो जंक्शन। यस, यस। नेक्स्ट, पीएन मुझे ये पॉइंट किसकी थी? ये पॉइंट किसने बताई? बिजार, मोहम्मद बिजार। सर मोहम्मद बिजार। ठीक है, सीआर से पूछते हैं। सीआर आप क्या कहते हैं इस बारे में? सीआर। सर यही है सेमीकंडक्टर डिवाइस हो सर, ये हम्म। कैसे बताऊं कि हम्म। सर ये दो कंडक्टर को हम्म। इस्तेमाल करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को। हम्म। बस सर। बेटा ये जितनी बातें बताएं इनमें से कोई एक भी बात ट्रांजिस्टर के बारे में ठीक नहीं थी। कुछ कैपेसिटर से उठाया, कुछ डायोड से उठाया, कुछ रेक्टिफायर से उठाया, तो एक मिक्स अचार बना दिया आपने। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आइडिया शेयर करना चाहिए। अलीजा से पूछते हैं। जी अलीजा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? लीव कर गए। ये ऑनलाइन क्लास में अच्छा ऑप्शन होता, फिजिकल में तो सवाल के टाइम पे बंदा नहीं भाग सकता। अच्छा चलें, सॉरी हैं। नो नो सर, वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलें ठीक। सर ट्रांजिस्टर वो डिवाइस होती है जो करंट के फ्लो को रेगुलेट करती है। Oh, I am not agree with you. चलो नेक्स्ट पॉइंट। सर ट्रांजिस्टर में भी पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और सर बस इतना पता है। इतना पता है, ठीक। और भाई आमिर सोहेल आप क्या कहते हैं?
जी। सर ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे स्विच हो गया, और इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। थ्री और टर्मिनल्स बस होते हैं। चले उन टर्मिनल के नाम ही बताते हैं ताकि आपकी सर इंफॉर्मेशन, नाम नाम नहीं पता टर्मिनल। सर एन सर टाइप मैं और पी बताऊं टाइप। सर? मेरे टर्मिनल के नाम ये नहीं होते, पी टाइप एन टाइप। सर ये क्या होते हैं सर, एन टाइप और पी टाइप इसके? ये मटेरियल होते हैं, मटेरियल के टाइप होते हैं। ओके दो सर। मटेरियल के टाइप होते हैं। चलें ये मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो टर्मिनल होते हैं उनके नाम होते हैं एमीटर, कलेक्टर और बेस। ये आपने सुने होंगे। सर ये काम क्या क्या करते हैं वो मैं तीनों? आता हूँ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, फिलहाल मैं आपसे पूछता हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। अमृत कुमार। यस अमृत सर। कुमार जी बेटा आप बोलो। सर क्या बताऊं, जो होता है वो सब लोग बता दिया। अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया। सर ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है सर। इसमें हम्म। अ, ठीक है सर, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, कंट्रोलर, बेस। ठीक एमीटर है। कंट्रोलर नहीं होता, कलेक्टर होता है। सॉरी, कलेक्टर और बेस होता है। हम्म। एंड ठीक है सर, और इसमें 2 डायोड होते हैं, बैक टू बैक लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। अब 2 डायोड होते हैं, बैक टू बैक लगे होते हैं। सही। और बस हम्म। इतना ही सर। ठीक, नेक्स्ट बिलाल जावेद। बिलाल जावेद बेटा, आप हमारे नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दें। सर वो लीव कर गए शायद। नहीं नहीं, है हमारे साथ ही हैं। यस बिलाल जावेद। दानिश कुमार आप बेटा, मैं वापस आता हूँ बिलाल जावेद की तरफ, लेकिन दानिश कुमार से पूछते हैं। सर ये 3 लेयर्स पर सर मुश्तमिल होता है सर। 3 लेयर्स सर। नहीं ये गलत बात है। 3 लेयर कोई और टर्मिनोलॉजी है। 3 लेयर पे थायरिस्टर होता है, 3 लेयर पे आईजीबीटी होता है, 3 लेयर पे ये नहीं होता, ये 2 लेयर होता है। थ्री सर टर्मिनल, लेयर और टर्मिनल में बड़ा डिफरेंस होता है। सर देयर आर यस टू। सर। जी सर। बेटा आप ये पूछ रहे थे कि ट्रांजिस्टर के बारे में आप क्या जानते हैं। सर इन सारा बता दिए इन लोगों ने, हम क्या बताएं अभी। नहीं कुछ भी नहीं बताया, मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों ने जो बताया वो 0.005% भी नहीं बताया ट्रांजिस्टर के बारे में। सर ये ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली एक स्विच होता है, स्विच की तरह काम करता है। ठीक है। और इसमें स्विच का काम दो क्या होता है, स्विच का क्या काम होता है। लाइट करंट पास करते हैं सर, स्विच ऑन ऑफ होते हैं जब। अच्छा ठीक, और बस यही। बस सर हम दानिश आप कुछ बता रहे थे। जी दानिश आप कुछ बता रहे थे। दानिश कुमार। चलिए अरसलान खान ने ज्वाइन किया। अरसलान खान आप कुछ बता दें ट्रांजिस्टर के बारे में। सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्विचिंग का काम करते हैं। सर हम्म। सर 2 टाइप मटेरियल इसमें, पी टाइप और एन टाइप के सर। यही अच्छा करते हैं भाई, और सर, यही फिलहाल बताया। सर ये वीक सिग्नल्स ट्रांसफर करता है सर।
वीक सिग्नल को किस में ट्रांसफर करता है? लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट में सर। आई थिंक आपने गूगल करके देखा है, ऐसा ही है यस दानिश? सर ये सब गूगल करें सर। ये आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका मकसद क्या है। यस सर, ये ये पहले मकसद, याद थी, इस वजह से सर बोला। सर ये सर सेमीकंडक्टर ये वो सारा गूगल पे पहले पेज पे आ रहा है सर। सर मैंने ड्राइंग स्टार्ट सीखी है पर मेरा नेट इशू आ रहा है सर, गूगल बार पे बार चेक कर ले भले। जा रहा है। आई नो, मुझे पता है आपके सबके आंसर क्यों मैच कर रहे हैं, बट बेटा ये जो आप बात बता रहे थे इसका मतलब है कि ये एम्पलीफायर है, तो ट्रांजिस्टर का काम एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर का सिर्फ काम स्विच नहीं है जी। और इसके 2 टाइप होते हैं सर। कौन कौन से? भाई 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? सर एन टाइप और पी टाइप सर। यस सर, एन टाइप एंड पी टाइप। ये कुछ और सिनेरियो है। चलें हम ईशा खान की तरफ जाते हैं। जी ईशा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर जो ट्रांजिस्टर होता है ना, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब होते हैं ना, जब वो लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर जब मूव करना स्टार्ट करते हैं पी और एन जंक्शन के पी एन जंक्शन के दरमियान, तो जो हमारे पास जब वर्क होता है तो वो हमारे पास ट्रांजिस्टर एक्चुअली वर्क करता है। और उसके अलावा इसको हम लोग एज एम्पलीफायर भी यूज करते हैं और एज जो है वो स्विच भी यूज करते हैं। एम्पलीफायर का क्या काम होता है? सर वो जो अभी उसने बताया था, जो वो आप बता दें, जो रेजिस्टर्स ना वगैरह था। जो रजिस्टर को छोड़ दें, नॉर्मली डेली लाइफ में आपने एम्पलीफायर कहाँ पर देखे हुए हैं? एम्पलीफायर जहाँ पर सुनेंगे एम्पलीफायर लगा हुआ है, सर मोस्टली जो होता है वो स्पीकर्स वगैरह में होता है। एग्जैक्टली। एम्पलीफायर का काम वीक सिग्नल को क्या करना होता है? स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करना और होता सर है। जो जो स्मॉल अमाउंट का करंट जो हम लोग इनको देते हैं ना ट्रांजिस्टर को, तो वो हमें लार्ज अमाउंट में मतलब उसका आउटपुट देता है। एग्जैक्टली बड़ा अमाउंट करके देता है। जो आपके मस्जिद वगैरह में अजान आ रही है, वहां पर माइक लगी होती है, वहां पर बेसिकली एम्पलीफायर लगे होते हैं जो हमारी कम आवाज को एक बड़े अमाउंट तक, एक दूर दराज के इलाकों तक हमारी आवाज को पहुंचा देते हैं। तो वो एम्पलीफायर होते हैं जो एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। दैट इज एम्पलीफायर। यस, नेक्स्ट थिंग। पर अच्छा, बस ये कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? भाई कुछ और ऐड करना चाहेंगे ईशा खान आप? नो सर। ठीक है, फरहान अली आपकी तरफ आते हैं। सर यही है जो सब बता रहे हैं सर। तो यही आप भी बता दें। सर सेमीकंडक्टर होता है, 3 टर्मिनल होते हैं सर इसके, 2 एन टाइप एक पी टाइप। ये तो बहुत गलत बात है, चलें और बता दें। और जहांगीर आप बताएं। सर ये ट्रांजिस्टर इसको हम ये स्विचिंग डिवाइस है, इसके 2 टाइप हैं, एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप क्रिस्टल जो है, एन टाइप क्रिस्टल जो दोनों पी टाइप क्रिस्टल के बीच में सैंडविच की तरह काम करता है। और क्रिस्टल बोल रहे हैं? जी सर। क्या बोल रहे हैं? एन टाइप का क्रिस्टल? नहीं एन टाइप सर, एन टाइप ये क्रिस्टल। जी सर। क्रिस्टल का क्या मतलब होता है भाई? सर ये मैंने सर देखा वो था कहीं पे सर। आपस में बीच में से कनेक्ट होते हैं सर। नहीं, एन टाइप कनेक्शन की तो अलग सी बात है, क्रिस्टल का क्या मतलब होता है? ये आप बीच में सर ये क्रिस्टलोग्राफी कहाँ पर लेकर आए? यू नो अबाउट सर ये किस क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पता है आपको? नो सर नहीं पता सर। इसके क्रिस्टलोग्राफी का ये मतलब है क्रिस्टल की स्टडी, जिसमें शेप आती है आपकी हेक्सागोनल, क्यूबिक। पढ़िए शेप जी हम, यस हेक्सागोनल, सर क्यूबिक, रोम्बिक, रोम्बोड्रियल। आई होप पढ़ी सो तो कि थी सर। ये शेप पढ़ी। तो दे आर क्रिस्टल। यहाँ पर क्रिस्टल की क्या बात, सिंपल मटेरियल है यस सर, ये। सिंपल मटेरियल है जी अच्छा, सर। नेक्स्ट इसकी चलते हैं। खतीजतुल कुबरा की तरफ जाते हैं जी।
नतीजतुल कुबरा। भाई कुछ बोलें। चलें, उनके नेट के साथ कोई इशू हो गया होगा, वो दोबारा सर उन्होंने बताएंगे मैसेज पे बोला हुआ है। कि मेरा माइक का इशू है। अच्छा भाई, नेक्स्ट थिंग, मायरा जावेद से पूछते हैं। जी बेटा। सर यही कि ट्रांजिस्टर एक स्विच है सर। अब तो सारी बातें हो गई हैं, मैं क्या पॉइंट बताऊं? आप वो पॉइंट बताएं जो बाकी नहीं बताएं। सर कुछ बचा हो तो बताओ। नहीं, ये तो इफ्तारी वाला सीन थोड़ी देखा था कि सब खा लिया और आप जो है सर ये स्विच भी काम करता है और एम्पलीफायर के तौर पे भी काम करता है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन। और पीएनपी में बीच में एन होता है और दोनों साइड्स पे पी जंक्शन होते हैं, और एनपीएन में दोनों साइड्स पे एन जंक्शन और बीच में पी जंक्शन होता है। एंड थ्री टर्मिनल्स होते हैं, एक इमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक। और ये लो सिग्नल्स को जो है, मतलब अगर हम इनपुट में लो सिग्नल दे रहे होते हैं तो ये हाई सिग्नल करके हमें आउटपुट देता है। ठीक। और बस सर, और क्या बताऊं? अच्छा चलें, बहुत अच्छा बताया आपने जो बताया। और न्यू बंदे ने किसी ने ज्वाइन किया था, आई थिंक, कौन थे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया? अमार थे। अमार आपको सब कुछ बताएंगे। जब अमार बताएंगे फिर आपको मेरे लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस बेटा, ट्रांजिस्टर क्या होता है? अमार, अर्शिद। जी सर। बेटा ट्रांजिस्टर क्या होता है, आप अपने व्यूज दें। कुछ ना कुछ होता है सर। बोले बेटा। सर पता नहीं है सर, अभी अभी सो के उठा हूँ, अपनी होश नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है। मोहसिन इम्तियाज से पूछते हैं। ट्रांजिस्टर डीसी कंपोनेंट होता है। सॉरी, ट्रांजिस्टर क्या होता है? डीसी कंपोनेंट। ठीक, डीसी कंपोनेंट। जी। और बाकी बस हो गई। सर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होता है। जी भाई, बिजार से पूछते हैं। बिजार, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर यही ट्रांजिस्टर एज अ बिजार स्विच माइक काम करता है, एज आप कर रहा हूँ आपको बिजार। ठीक है एम्पलीफायर बिजार, काम करके हो उसके गया, हो दो गया बिजार। टाइप होते हैं। चलें भाई, इसको रिमूव कर दिया। ये ना बोलने से खामोश होगा ना इसकी आवाज ठीक होगी। जी फरहान, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही फरहान हैं। सर इसका एडिशनली ये फायर एज अ स्विच यूज होता है, और ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही एडिशनल पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है। ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स के समझ फ्लो नहीं को आया। ब्लॉक करता है। क्या करता है? ब्लॉक करता है किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करता है। ठीक हो गया भाई, अभी मैं चलता हूँ। चलें, जिसने भी पॉइंट दिए, वैसे बहुत जो है आपके पास लो इंफॉर्मेशन थी ट्रांजिस्टर के बारे में। आई डोंट नो
कॉलेज साइट पे क्या पढ़ाते हैं। अभी एक मीम्स भी घूम रही थी फेसबुक पे, तो किसी स्टूडेंट से पूछा गया था न्यूटन का सेकंड लॉ बताएं, तो वो कह रहे थे कि भाई जो है मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। यही समझ रहे थे कि न्यूटन का सेकंड लॉ है तो शायद ये लॉ की ही स्टूडेंट को पता होगा। तो फिर वो समझ गए थे कि ये शायद कोविड की बैच है जिससे ये नहीं पता था चीज़ें। तो आप भी कोविड वाली बैचे हैं, आपको भी ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं पता, वरना लोग जो होते हैं मोस्टली ट्रांजिस्टर पे काम कर चुके होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। यार काइंडली माइक ऑफ कर आप नहीं बोलना। चले मैं अगेन बेटा बोर्ड को शो करने जा रहा हूँ, ट्रांजिस्टर को हम डिटेल में देखते हैं। इन डिटेल सारा तो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कुछ है जितना आज कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। बेटा इससे पहले आपने डायोड देखा था, तो डायोड क्या था? डायोड आपके पास एक पीएन जंक्शन, ये बीच में एक यहाँ पर पी था और यहाँ पर एक एन टाइप का मटेरियल था। और बेटा मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की जो ज्वाइनिंग पॉइंट होती है, इन ज्वाइनिंग पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। क्लियर हो गया बेटा? बेटा ये एक पीएन जंक्शन है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस तरह का एक और पीएन जंक्शन लेकर आता हूँ, ये भी एक पीएन जंक्शन है। ये भी क्या है? ये भी एक पीएन जंक्शन है। अब क्या करता हूँ, पहले मैं एक पी टाइप के मटेरियल को एक एन टाइप के मटेरियल के साथ ज्वाइन कर रहा था। अब मैं दो मटेरियल को आपस में ज्वाइन नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दो जंक्शन को आपस में ज्वाइन करूंगा। अब ये समझ लें कि मैं 1 + 1 = 2 करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक जंक्शन प्लस दूसरा जंक्शन। अब जो मेरी डिवाइस बनेगी उसमें एक जंक्शन नहीं होगा, उसमें मैं दो जंक्शन की बात करूंगा। बात समझ आ रही है जो पॉइंट्स में बता रहा हूं? अब एक ऐसी डिवाइस होगी जिसके अंदर एक की बजाय दो जंक्शन होंगे। बेटा इस डिवाइस का फायदा क्या होगा? जो डायोड था उसके अंदर एक जंक्शन था, तो एक जंक्शन की पॉसिबिलिटी भी दो थी कि आइदर वो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा या वो जंक्शन रिवर्स बाइस होगा। तो जब फॉरवर्ड बाइस होता था तो उसे ऑन कहते थे, और जब रिवर्स बाइस होता था तो उसे ऑफ कहते थे। तो बेटा इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डायोड का हमने एक ही काम पढ़ा था कि डायोड की एक एप्लीकेशन ये थी कि वहां पर सिर्फ ऑन और ऑफ का काम कर रहा था, यानी स्विचिंग का काम कर रहा था। तो बेसिक काम डायोड का यही है। आगे फर्दर जब डिटेल में जाएंगे तो रेक्टिफिकेशन कहेंगे, रेक्टिफिकेशन कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। जो मेन पॉइंट समझाने की है वो ये है कि डायोड के एक जंक्शन की वजह से एक जंक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दो बनती है कि वो जंक्शन आइदर फॉरवर्ड बाइस होगा या वो जंक्शन रिवर्स बाइस होगा। इसीलिए उसके पॉसिबिलिटी या फंक्शनलिटी जो है, काम जो है वो बहुत कम है। जब हमारे पास दो जंक्शन आएंगे तो उनकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएंगी। देखें दो जंक्शन है, अब मेरे पास दो जंक्शन है तो इसको मैं इससे लेकर आ रहा हूँ। टू रिवर्स बाइस, तो फिर ट्रांजिस्टर का कोई एक काम होगा, कोई एक फंक्शनलिटी होगी। हो सकता है जंक्शन 1 रिवर्स बाइस हो, जंक्शन 2 फॉरवर्ड बाइस हो, तो फिर दूसरा काम हो सकता है। हो सकता है कि दोनों के दोनों जो डायोड हैं, सॉरी दोनों के दोनों जो जंक्शन हैं दोनों ही फॉरवर्ड बाइस हो, तो फिर क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर का तीसरा काम होगा। ये भी हो सकता है कि इस ट्रांजिस्टर के जो दोनों जंक्शन हैं दोनों के दोनों रिवर्स बाइस में होंगे, तभी क्या होगा बेटा, तभी ये होगा कि ट्रांजिस्टर का कोई चौथा काम होगा। तो जिस तरह जंक्शन के नंबर बढ़े इसी तरह ट्रांजिस्टर के काम है वो मजीद काम करने लगेगा, वो ज्यादा एक्शन को परफॉर्म करने लगेगा।
बेटा जब मैं आपसे ट्रांजिस्टर का पूछने लगा था तो मुझे किसी ने भी ये नहीं बताया था कि सर जब हमारे पास स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे तो उन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। वो वैक्यूम ट्यूब की साइज एक कमरे जितनी बड़ी थी। तो स्टार्टिंग के कंप्यूटर हमने देखा होगा, या जो फर्स्ट कंप्यूटर जो बारिश में इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो उनकी साइज जो थी वो पूरे एक रूम जितनी थी। उनका उनकी वजह क्या थी कि उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब पड़े थे और वैक्यूम ट्यूब की साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी। और वैक्यूम ट्यूब के नुकसानात ये थे कि वैक्यूम ट्यूब को थोड़ा सा भी चलाते थे तो वैक्यूम ट्यूब जल्दी हीट अप हो जाता था और वो कंप्यूटर ज्यादा काम नहीं कर पाता था। लेकिन जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन से निकलकर सेकंड जनरेशन की तरफ आए तो हमने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर हम ट्रांजिस्टर को लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमारे पास एक तो कास्ट बहुत ज्यादा बच गई। एक ट्रांजिस्टर मैक्सिमम ₹5 का आता है। सेकेंडली हमारे पास कंप्यूटर की साइज बहुत ज्यादा छोटी हो गई। ये पॉइंट किसी के जहन में भी नहीं आएगा कि ट्रांजिस्टर की इतनी बड़ी इन्वेंशन है तो उसने फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक रूम जितने कंप्यूटर को एक टेबल पे लाकर रख दिया। तो बेटा ये भी सारा कमाल जो था वो ट्रांजिस्टर का ही था। आज के जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो सारी ट्रांजिस्टर के ऊपर ही बढ़ रही है। आपकी जो फोन्स आ रही हैं, जो आईसीज आ रही हैं, आईसी जो बेसिकली किस चीज़ से बनी है, ट्रांजिस्टर से बनी है। फिर वो आईसी छोटी होती जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, और फिर और से और छोटी से छोटी चीजें आती जा रही है। बेटा ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये समझ आ रही है या ऊपर ऊपर से जा रही है? सर आ रहे हैं समझ। समझ में आ रही है सर। क्लियर? मैं आगे जाऊं? किसी को यहाँ तक कोई मसला है? सर ये J1 और J2 है ना सर, ये थोड़ा अगेन रिपीट करें सर। जी मैं बताता हूँ बेटा। बेटा देखिएगा ये इस तरह है। देखें अब क्या है कि ट्रांजिस्टर में टोटल 2 जंक्शन आएंगे। अगर आप क्या कर देते हैं बीच में एन को सैंडविच, वर्ड यूज करेंगे सैंडविच। अगर एन जो है वो 2 पी टाइप मटेरियल के बीच में सैंडविच है तो ये ट्रांजिस्टर कहलाता है NPN ट्रांजिस्टर। बेटा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सैंडविच। अगर एन जो है वो सैंडविच, सैंडविच का मतलब ये खाने वाला सैंडविच नहीं है। सैंडविच का मतलब लटका हुआ। सैंडविच का क्या मतलब है, जो बीच में अगर एन टाइप का मटेरियल लटका हुआ है 2 पी टाइप के मटेरियल में, तो इस तरह के ट्रांजिस्टर जो होगा, इस तरह की जो 3 टर्मिनल डिवाइस होगी, इस तरह की जो अंदर ये बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है ना, इसका मतलब इसके अंदर 2 डायोड है। इसका मतलब कि इसके अंदर 2 डायोड लगे हुए हैं। एक डायोड से काम नहीं चल रहा, 2 डायोड लगे हुए हैं। 2 लगाने का मकसद क्या है कि जैसे जैसे हम एक डायोड से कम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा था, हम जब 1 से 2 डायोड की तरफ जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहे थे। डायोड सिर्फ जो था उनका काम स्विचिंग था, जबकि वही काम ट्रांजिस्टर अब स्विचिंग भी कर सकता है, अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन भी कर सकता है, अब ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। तो बेटा देखें अब आपको इसमें कितने जंक्शन नजर आ रहे हैं? इस फिगर को देख के बताएं कितने जंक्शन नजर आ रहे हैं? सर 2 है। दो सर। 2 जंक्शन नजर आ रहे हैं। एक जंक्शन ये वाला जंक्शन है, मैं इसको ब्लैक मार्कर से, ये जंक्शन कौन सा? पीएन जंक्शन है। दूसरा जंक्शन आपको ये जंक्शन नजर आ रहा है। ये भी PN है। तो क्या करता हूँ देखें ना, ये इस तरह दे, ये इस तरह है, ये पी, ये एन जंक्शन और एक पीएन जंक्शन और उठाता हूँ, ये पी जंक्शन और ये एन जंक्शन। अब क्या करता हूँ, इन दोनों जंक्शन को आपस में कंबाइन करने जा रहा हूँ। तो कैसे कंबाइन करूंगा? इस जंक्शन को मैं ऐसे रखता हूँ और ये जो जंक्शन 2 है इसको मैं रोटेट करके यहाँ पर लेकर जाता हूँ। तो एन दोनों से कॉमन ले लूंगा तो ये फिर क्या बन जाएगा, पी एन दोनों को कॉमन ले लिया, बाहर पी आ जाएगा। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, PNP ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, PNP ट्रांजिस्टर बन जाएगा।
और अगर क्या हो गया, अगर हमारे पास इससे रिवर्स केस हो जाए कि एक पी टाइप का मटेरियल दो एन टाइप के मटेरियल के बीच में सैंडविच हो जाए। अच्छा सॉरी, ऊपर वाला जो था बेटा, आप आंखें जरा खोल कर रखें, ऊपर वाला ट्रांजिस्टर का नाम कुछ और है, बना कुछ और रहा है। ऊपर वाला जो पीएनपी ट्रांजिस्टर था होगा ना सर? पीएनपी था, नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका नाम अब एनपीएन है। बेटा ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ समझ आ रहा है, बातें ऊपर से जा रही हैं? ये सर समझ में आ रहा है। बेटा ट्रांजिस्टर के बारे में जितना बताया है वो बातें समझ आ रही हैं या यस ऊपर सर। सर समझ आ रही हैं? सेटिस्फाई हो जाऊं मैं? सर ये दोबारा बता दें, ये पीएनपी कैसे बन जाता है और एनपीएन? ये ऐसे बन जाता है कि देखें, अब जिस डिवाइस की हम बात करने जा रहे हैं वो अब एक जंक्शन पे बेस नहीं है, अब उसमें दो जंक्शन होंगे भाई। अब देखें, मैंने यहाँ पर ये ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूँ, ब्लू मार्कर से, ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन ऐसे बना होता है ना, यस और सर। ये मेरे पास दूसरा पीएन जंक्शन है। पहले मैं ये करता था, ये पी टाइप का मटेरियल होता था, इसको एन टाइप के मटेरियल के साथ ज्वाइन करता था तो मेरे पास एक पीएन जंक्शन बन जाता था। लेकिन अब मैं किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल में ऐड करने या उन दोनों को आपस में कंबाइन करने नहीं जा रहा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं दो जंक्शन को आपस में ऐड करने या मिलाने जा रहा हूँ। तो क्या करूंगा, जंक्शन 1 देखें पीएन है, जंक्शन 2 भी पीएन है, तो अगर क्या करता हूँ, ये एन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, एन को बीच में रख लेता हूँ, दोनों टर्मिनल पे पीपी रखूंगा, तो मेरे पास जो डिवाइस बनेगी वो एक ऐसी डिवाइस बनेगी जिसके पास बीच में एक एन होगा मटेरियल और एंड, दोनों एंड पे पी मटेरियल होंगे, और इस तरह का जो मटेरियल या इस तरह का जो कंपोनेंट होगा, डिवाइस होगी, वो ट्रांजिस्टर ही होगा और उसका नाम पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। यस क्लियर? सर, ओके। यस सर। बेटा अगर मैं क्या कर देता हूँ, एन, अब क्या कर देता हूँ, दोनों एन को एंड पे कर लेता हूँ। अब देखें, ये भी पीएनपी है और ये भी पीएन है और नीचे वाला भी पीएन है ना। अब मैं क्या कर देता हूँ कि इसको जरा इस तरह कर देता हूँ, जरा देखिएगा आप, एक मिनट, जरा एक मिनट। अब इसको मैं यहां से पकड़ता हूँ, देख रहे हैं ब्लू मार्कर, यहां से पकड़ा, उठाया, यहाँ पर ऐड कर लिया, तो ये पी और पी आपस में मिलके एक पी बन गए, और ये एन, तो अब क्या हो गया, दोनों एंड पे एन एन आ गए, बीच में पी आ गया। तो इस तरह का जो ट्रांजिस्टर होगा उसको कहेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर। क्लियर? यस सर। इस तरह के ट्रांजिस्टर को हम क्या कहेंगे, एन पी एन ट्रांजिस्टर। जंक्शन कितने हैं दोनों में? दो जंक्शन है, ठीक है। इसीलिए मैं J1 और J2 की बात कर रहा था। मैंने कहा अब मेरे पास इस डिवाइस की बहुत ज्यादा काम हो सकते हैं, क्योंकि जंक्शन ज्यादा हैं, जितने जंक्शन ज्यादा होंगे उतने ही इसके काम ज्यादा होंगे, जिसके बेटे ज्यादा होंगे उसके उतने कमाने वाले ज्यादा होंगे। सही बात है? यस सर। अच्छा भाई, अब आगे जाते हैं। अगर आपको ट्रांजिस्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप ट्रांजिस्टर को यूं समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये ऊपर से कोई टैंक है जहां से पानी आ रहा है, ये ऊपर से टैंक है जहां से पानी आ रहा है, और यहाँ पर कोई टूटी लगी हुई है। ये टैंक बड़ा जिसमें ना पानी स्टोर करते हैं वो वाला टैंक है, यहाँ पर कोई टूटी वगैरह लगी है जिसको आप रोटेट करके पानी निकालते हैं, ठीक है। और बीच में ये लगा हुआ है स्विच, बीच में, या ये समझ लें ये लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, इसको नल समझ लें, ये नल लगा हुआ है। तो बेटा मुझे बताएं, क्या ऊपर से
जो ब्लू टैंक पड़ा हुआ है उससे पानी नीचे इस टूटी तक आएगा। अगर ये नल जो है उसको ऑफ हम रखें, आएगा सर। क्या पानी नीचे आएगा? नो सर, नल बंद नो है। सर। जब बंद होगा तब नहीं आएगा, जब वो हाँ, अगर खुला होगा तो तब आ जाएगा। आएगा सर। तो आएगा। सर तो ऑफ होगा ट्रांजिस्टर तो आ जाएगा सर। क्या चीज? कुछ बोल रहे थे आप लोग, बोले बेटा। तो बेटा ट्रांजिस्टर का भी ऐसा ही काम होता है। ट्रांजिस्टर भी एक स्विच की तरह इसीलिए काम करता है कि ये देखता है, करंट को गुजारता है। जब बीच वाला ये जो चीज है, ये अगर चीज एक्टिव है, ऑन है, तो ऊपर से नीचे करंट को फेंकता है, अदरवाइज करंट को नहीं फेंकता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का काम भी और बिल्कुल सर इस ये तरह। किस ये किस सूरत में मतलब ऑन या ऑफ होती है, मतलब ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है कि ऑफ हाँ या ऑन हो जाती है? बिल्कुल, मैं सारा कुछ बताऊँ, उसके बाद आगे चलते हैं। बेटा ये सब कुछ बताता हूँ कि ये कौन सी चीज है, कैसे कंट्रोल होती है, और कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, ये ट्रांजिस्टर की क्या फैमिली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर की फैमिली दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इनके टर्मिनल के नाम बताऊंगा, टर्मिनल के जो नाम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। लेकिन इससे पहले जरा वेट कर लीजिए, मैं आपको ट्रांजिस्टर की फैमिली दिखा दूं कि ट्रांजिस्टर की फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं। मैं जरा वो पिक्चर निकालूं, उसके बाद हम वहां पर जाते हैं। बेटा जो अभी चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ, ये चार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है 5 मार्क्स का ये चार्ट आ भी जाए। चार्ट सबको नजर आ रहा है? जितनी साइड में नजर आ रही है, लेकिन कुछ नजर आ रहा है? जी सर। बेटा ट्रांजिस्टर के टाइप्स, बेसिक ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बीजेटी। अगर आपके पास कोई मार्कर पड़ा हुआ है तो इनके फुल फॉर्म जो है वो नोट करते जाएं, एब्रीवेशन नोट करते जाएं। बेटा ट्रांजिस्टर के बेसिक टाइप्स दो होते हैं। एक टाइप होता है बीजेटी। बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरा टाइप जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक की जबान में मोस्टली हम प्रोनाउंस करते हैं एफईटी। आपने भी सुना होगा एफईटी। तो बेसिक टाइप ट्रांजिस्टर के दो हैं, एक टाइप हमारा बीजेटी है और दूसरा टाइप हमारा एफईटी है। दोनों नोट कर लिए बेटा? वैसे मैं पिक्चर आपको सर ये सेंड दूसरा कर बता दूंगा। दें, दूसरा बता दें। बेटा एक टाइप बीजेटी है जिसपे हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। दूसरा है एफईटी, जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चार्ट अगर आ जाए तो चार्ट में बनाना है। एफईटी और एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर? अब बीजेटी के मजीद दो टाइप्स आ जाते हैं। एनपीएन, जो अभी हम देख कर आए हैं। अगर एक पी टाइप मटेरियल दो एन टाइप मटेरियल के बीच में सैंडविच हो जाता है तो वो एनपीएन बन जाता है। और दूसरा है पीएनपी, अगर बीच में एन है और एंड दोनों पे पी टाइप मटेरियल है तो दैट इज पीएनपी। बस सर इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं? इनके फुल फॉर्म कुछ नहीं होता। ये एन टाइप, नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप यही होते हैं। ओके सर। और हमारा जो कोर्स का हिस्सा है वो जस्ट ये ट्रांजिस्टर टाइप्स, बीजेटी, एनपी और पीएनपी, बस यही है। बाकी इस साइड पे जितनी लंबी ब्रांच है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम ग्राफ को देख लेते हैं। एफईटी में आ जाए तो एफईटी में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक जेएफईटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जेएफईटी, और इसका फुल फॉर्म है जंक्शन एफईटी। और एफईटी का आपको मतलब पता है, एफईटी का क्या मतलब है? बेटा जंक्शन एफईटी लिखा हुआ है ना, एफईटी का क्या मतलब है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा मोस्टली प्रोनाउंस किया जाता है मोसफेट कहा जाता है इसे, मोसफेट। मोसफेट का फुल फॉर्म है
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जब आप जेएफईटी के बाद जाएंगे, जेएफईटी का मजीद एक टाइप होता है डिप्लीशन मोड, और डिप्लीशन मोड के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एन चैनल है या पी चैनल है। ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट होते तो आपको पढ़ा देते, लेकिन आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मॉसफेट। मॉसफेट के दो टाइप्स होते हैं, एक डिप्लीशन मोड और दूसरा इनहांसमेंट मोड। ये थोड़ा सा अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें। पूछा तो नहीं चाहेगा, वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि डिप्लीशन जो होता है उसमें ऑलरेडी चैनल बना होता है, उसमें करंट इजीली फ्लो करता है, जबकि इनहांसमेंट में चैनल खुद बनाना पड़ता है। बाकी फिर डिप्लीशन में भी एन चैनल और पी चैनल होता है, और इनहांसमेंट में भी पी चैनल और एन चैनल होता है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये ट्रांजिस्टर की फैमिली इस तरह से है, जो आपको हो सकता है कि 5 नंबर का ये सवाल आ जाए कि ट्रांजिस्टर फैमिली का चार्ट ड्रा करें, तो ये चार्ट आपको ड्रा करना पड़ेगा। भाई इसमें कोई मसला है? इस ग्राफ में कोई मसला है भाई? नो सर। भाई बाकी भी बोले किसी को कोई मसला? नो सर। नो सर। नो सर। सर ये अगर आ गया तो जस्ट इसी तरफ बना के नाम लिखेंगे। इसी तरफ बना के छोड़ देना, कलर वलर नहीं करना, कलर। अच्छा भाई, अब जो मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा था तो पीएनपी एनपीएन की बात कर रहा था। अगर मैं अब चार्ट की फैमिली को हमने देख लिया, इसके बाद अब मैं ट्रांजिस्टर वर्ड यूज नहीं करूंगा, अब मैं सीधा मेन पॉइंट की बात करूंगा। मैं कहूंगा कि ये बीजेटी है, ठीक है? तो इसका मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बीजेटी को। बीजेटी का क्या मतलब है? बीजेटी का फुल फॉर्म क्या है? बायपोलर। इसे बायपोलर क्यों कहा जाता है? कोई बताएगा बायपोलर का क्या मतलब है? सर इसमें दो पोल होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ? नो सर। सर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अच्छा भाई, कोई और बता दे कि ये अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं दैट इज ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर की स्पेसिफिक टाइप को देखा जाए तो दैट इज बीजेटी। बीजेटी का फुल फॉर्म है बायपोलर जंक्शन। बायपोलर जंक्शन, जंक्शन डिवाइस है, इसमें जंक्शन है, लेकिन जो जंक्शन है दे आर बायपोलर। तो बायपोलर का क्या मतलब है? सर बाय तो आई थिंक सर दो को बोलते हैं। दो सर की टाइप के दो, तो वो बायपोलर हो इस वजह से। तो अगर दो एन टाइप है उसे बायपोलर नहीं कहेंगे? है तो दोनों बीजेटी। नहीं सर, उसको भी कहेंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि इसे बायपोलर क्यों कह रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं इसीलिए। एग्जैक्टली, इसमें चार्ज कैरियर दोनों टाइप्स के होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बायपोलर, क्योंकि इनमें दोनों पी और एन की इन्वॉल्वमेंट दोनों की होती है। तो पी होगा इलेक्ट्रॉन, और सॉरी पी होगा तो होल होंगे, एन होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें चार्ज कैरियर दोनों टाइप्स के अवेलेबल हैं, इसीलिए इनका नाम बीजेटी रखा गया है। जब आप एफईटी में जाएंगे ना, तो एफईटी बायपोलर नहीं होता, एफईटी यूनिपोलर होता है। एफईटी में आपको आइदर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या होल्स मिलेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली आपको कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए इसे बीजेटी कहा जाता है। तो बेटा हम डिस्कस करें अभी बीजेटी को, और बीजेटी की हमने दो टाइप्स देखे कि एक टाइप पीएनपी है और दूसरी टाइप एनपीएन है। इनकी वर्किंग और पीछे क्या होता है फिनोमेना, वो तो शायद आज हम ना डिस्कस कर पाए, लेकिन ये जरूर डिस्कस करेंगे कि इनकी सिंबल्स क्या होते हैं। बेटा ये ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से होता है, देखिए ये इस तरह से, सॉरी एक मिनट, ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टर्मिनल या बीजेटी जो होता है
वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। जिस तरह मैंने आपको डायोड बताया था ना, डायोड 2 टर्मिनल है, रेजिस्टर 2 टर्मिनल है, कैपेसिटर 2 टर्मिनल है। किसी का माइक आने काइंडली बंद करता है। मैंने आपको बताया था डायोड 2 टर्मिनल है, डायोड में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, और उनके 3 टर्मिनल के आपको नाम भी आने चाहिए। एक टर्मिनल का नाम होता है एमीटर। एक टर्मिनल का क्या नाम होता है भाई? एमीटर। सेकंड टर्मिनल का क्या नाम होता है? बेस। कलेक्टर। बेस। बेस कलेक्टर होता है। ये तीनों नाम काइंडली नोट कर लें। आने तो आपको ऑलरेडी चाहिए थे, लेकिन अगर नहीं आते अब जो है वो नोट कर लें। ये ट्रांजिस्टर जो होता है बीजेटी, इसके 3 टर्मिनल के नाम होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। सर ये आपने सैंबल ड्रॉ किए ये ट्रांजिस्टर सिंपल, की? लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट तब होगी जब आप पहले तीनों नाम याद करेंगे। ये कंप्लीट सिंबल नहीं है अभी। बेटा इलेक्ट्रॉनिक मुश्किल तो नहीं होती जा रही? नो सर। अच्छा भाई, ये नाम याद कर लिए, एमीटर, बेस और कलेक्टर। यस सर। नाम याद हो गया बेटा? यस सर। अच्छा भाई, अब देखें, जो पीछे से लाइन आ रही होती है वो लाइन हमेशा कहलाती है बेस। वो लाइन हमेशा से क्या कहलाती है? बेस लाइन कहलाती है। ठीक है, वो लाइन क्या कहलाती है? बेस। और जिसपे एरो लगा होता है वो सिंबल कहलाती है, या वो टर्मिनल कहलाता है हमारे पास एमीटर। एमीटर और कलेक्टर में यही फर्क होगा। बेस तो खैर पीछे से आता है ना, एमीटर और कलेक्टर में यही फर्क है कि एमीटर पे एरो होता है, जबकि कलेक्टर पे कोई एरो नहीं होता। अब ये आपके पास एक बीजेटी की सिंबल है। क्लियर हो गया? टर्मिनल के नाम आ गए। बेस पीछे से आ रहा होता है, जिसपे एरो होता है वो एमिटर होता है, जिसपे एरो नहीं होता वो क्या होता है हमारे पास? कलेक्टर होता है। ठीक है बेटा, सिंबल समझ आ गई सबको? टर्मिनल के नाम आ गए, सिंबल समझ आ गए? जी सर। यस सर। बेटा ये सिंबल बीजेटी की, लेकिन बीजेटी के 2 टाइप्स हैं। एक टाइप बीजेटी का होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। तो ये सिंबल किसकी है? पीएनपी की है या एनपीएन की है? पीएनपी। पीएनपी। चले भाई, और कैसे पता चला वैसे? तो क्या है? ये सर अगेन रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं देखें, ये सिंबल बीजेटी की है ना, लेकिन बीजेटी के 2 टाइप्स हैं। बीजेटी में एक एनपीएन भी ट्रांजिस्टर आता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर भी आता है। तो मैं पूछ रहा हूँ ये सिंबल पीएनपी की है या एनपीएन की है? सर ये तो फिर दोनों की होगी ना, क्योंकि बीजेटी की क्या हो दोनों। गया? ये एनपीएन है सर। ये पीएनपी। एनपीएन सर। भाई जो कह रहे हैं एनपीएन, वो मुझे कोई एक बता दे कि वो एनपीएन कैसे है, कैसे पता चला ये एनपीएन है? सर तुक्के हैं सर। बेटा याद रखिएगा, बेटा जिनकी एरो बाहर हो, जिनकी एरो बाहर हो, मतलब दैट इज नॉट पॉइंटिंग। पॉइंटिंग का मतलब जो चीज अंदर जाए, दैट इज पॉइंटिंग ना। जो चीज अंदर, ये एक मिनट, इसको इस तरह समझ लीजिए, इसको इस तरह समझ लीजिए कि यहां पर कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर बाल जाएगा तो हम क्या कहेंगे? दैट इज पॉइंटिंग। ये बाल पॉइंट करके इस पाइप के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर कोई बाल है, सॉरी, अगर कोई पाइप है
ये बाल इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, ये बाल इस पाइप के बाहर जा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉइंटिंग। पॉइंटिंग और नॉट पॉइंटिंग की बात समझ आ गई है? ये दो यस समझ आ सर। पॉइंटिंग। तो अब आपने एरो को देखना होगा, एरो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? बाहर की बाहर की तरफ। तरफ। तो ये क्या है, पॉइंटिंग है या नॉन पॉइंटिंग है? नॉन पॉइंटिंग। नॉन नॉन पॉइंटिंग। पॉइंटिंग है। तो नॉन पॉइंटिंग में जैसे एन आता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी एन आता है, इसका मतलब दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये सिंबल क्या होगी? एनपीएन ट्रांजिस्टर की सिंबल होगी। ये बात समझ आ गया? यस सर। अगर यही एरो अंदर होगा तो बेटा अब देखिएगा, ये क्या एरो अंदर की तरफ है? बेटा एरो अंदर की तरफ है? सर। यस सर। जी सर। अंदर की तरफ है तो इसका मतलब पॉइंटिंग या नॉट पॉइंटिंग? पॉइंटिंग सर। पॉइंटिंग। पॉइंटिंग में क्या आता है? पी आता है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा अब? पीएनपी। पीएनपी होगा। बेटा मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि ये जो एरो है, ये सिर्फ इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये पहचान कराए कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। बात समझ आ रही है? कि सिर्फ और सिर्फ इसका वाहिद यही मकसद नहीं है इस एरो लगाने का कि ये सिर्फ हमें यही बता दे कि ये एनपीएन है या ये पीएनपी है। इसका ये भी मतलब होता है ये बताए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट कहाँ से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये एरो ये भी बताता है और ये एरो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर भी बताता है या टाइप ऑफ बीजेटी भी बताता है कि ये पीएनपी है या एनपीएन है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। बेटा मेरी ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। जी सर। अब मैं लास्ट बात करूंगा, उसके बाद इसको फिनिश करूंगा। बेटा आपको बताया कि हमारे पास टोटल 3 टर्मिनल होते हैं जो भी ट्रांजिस्टर होता है। एक होता है एमीटर। वर्ड एमीटर एमिट से लिया गया है, एमिट कर दो, मुंह से कोई चीज निकाल दो, इतना समझ लें। सेकेंड थिंग इज बेस एंड द थर्ड वन इज कलेक्टर। अगर हम सिंबॉलिकली बना दें तो ये ट्रांजिस्टर इस तरह ही है ना, बीच में हमेशा बेस आता है। अब यहां पर एक बड़ी मजे की बात है, लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि बीच वाला बना दो बेस। फिर एक बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट यूज होता है कि एंडिंग वाले जो हैं इनमें से आपकी मर्जी कोई कलेक्टर बना दो और आपकी मर्जी कोई एमिटर बना दो। लोग ये कहते हैं कि बाकी जो 2 बच गए उनमें से एक को एमिटर बना दो और दूसरे को कलेक्टर बना दो, ये आपकी मर्जी, कोई आपको फोर्स नहीं करता। जबकि ये कॉन्सेप्ट 110% रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो 3 टर्मिनल होते हैं जिसको हम एमीटर, बेस और कलेक्टर कहते हैं, इनको इस हिसाब से रखा जाता है, इनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी चले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी इनकी होती है साइज। सबसे पहले देखा जाता है साइज क्या होना चाहिए। बेटा याद रखिएगा, एमिटर क्या है? एमिटर को चीज एमिट करनी है। इस तरह समझ लीजिए, जिस तरह आप कोई, आपके पास हाथ वाली टार्च नहीं होती, हाथ वाली टार्च देखी है ना, जो हाथ वाली टार्च लगाते हैं, यस सर। वो क्या कर रही होती है? एमिट कर रही होती है। वो कंटिन्यूसली लाइट को एमिट कर रही होती है। तो एमिटर को भी अब उस तरह समझ लें। और दूसरी है कलेक्टर। वर्ड कलेक्टर आप क्या समझते हैं, किससे निकला होगा? कलेक्ट करना या ऑब्जर्व करना, चार्जेस को कलेक्ट करना, और बीच में है बेस। तो मुझे बताएं किसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए? कलेक्टर का। एग्जैक्टली नहीं, कलेक्टर का, क्योंकि कलेक्टर को चार्जेस को कलेक्ट करना होता है, कलेक्टर को करंट को कलेक्ट करना होता है।
इमिटर को इमिट करना होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हम तीनों की बात करें तो साइज सबसे ज्यादा जो लार्ज साइज होगा वो, मैं बेटा एल एम और एस लिखूंगा। जो कलेक्टर का साइज होगा वो एल होगा। ठीक है बेटा। अब मुझे बताएं कि बेस का साइज क्या होगा। मीडियम। सर लो। लो। बेस बहुत ही छोटा बनाया जाता है। बेस का काम क्या है? बेस का ये काम है कि ये टार्च लगा रहा है और ये बीच में थोड़ा सा मुफासला आगे जाके टार्च जा रही है। इसका कोई इतना खास काम भी नहीं होता, एक छोटा सा पाथ प्रोवाइड करता है। यानी इस तरह कह लें कि एक छोटी सी गली है जिससे वो चीज गुजर कर आगे जा रही है। तो इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है। तो इसीलिए से मैं एस रख रहा हूँ। दिस इज एस। जाहिर सी बात है अब ये एम होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू इसके ऊपर लिख रहा हूँ साइज। फर्स्ट सर प्रॉपर्टी जी, पूछो पूछो। सर ये एम एल और एस ये क्या चीज है, जरा फिर से बताना। एल का साइज। मतलब लार्ज, एम का मतलब मीडियम, एस का मतलब स्मॉल। इस साइज की बात हो रही है। ओके सर। यस। नेक्स्ट थिंग इज डोपिंग लेवल। बेटा अब देखिएगा जरा, हमने एक प्रॉपर्टी तीनों टर्मिनल की देखी है, दैट इज साइज। साइज किस टर्मिनल का क्या होना चाहिए? नेक्स्ट चीज जो है दैट इज डोपिंग लेवल। बेटा नेक्स्ट थिंग इज डोपिंग लेवल। इज इट क्लियर टू यू? अब देखिए, ये देखा जाता है डोपिंग लेवल किसका हाई रखना चाहिए, डोपिंग लेवल किसका लो रखना चाहिए और डोपिंग लेवल किसका मीडियम रखना चाहिए। इससे पहले आपको ये समझना होगा डोपिंग लेवल का मतलब क्या है। बेटा डोपिंग लेवल का ये मतलब होता है, देखें, जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग के नतीजे में क्या मिलता है हमें? यस। अरे डोपिंग के नतीजे में क्या मिलता है आपको? कोई इम्प्यूटेड जीनियस बंदा, मटेरियल। वो, हाँ वो तो मिलता है, लेकिन उसके अलावा क्या मिलता है? कोई जीनियस बंदा होगा जिसे वाकई इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट आते होंगे तो वो बताएगा कि भाई डोपिंग करने से क्या चीज मिलती है। मैं बता देता हूँ, आप कहेंगे डोप मटेरियल मिलता है, आप कहेंगे पी टाइप मटेरियल मिलता है, एन टाइप मटेरियल मिलता है, एक्सटेंसिक मटेरियल मिलता है। इन सारी बातों को हट के कुछ और बताएं, डोपिंग करने से क्या मिलता है? चलिए जरा कमेंट चेक करते हैं, हो सकता है कमेंट में कुछ मिल रहा हो। जी टाइप करें, डोपिंग करने से क्या मिलता है आपको? अगेन स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। बेटा आप ना, आप बताएं डोपिंग करने से क्या मिलता है आपको। ये मत बताइएगा एन टाइप मटेरियल मिलता है, पी टाइप मिलता है, डोप मटेरियल मिलता है, एक्सट्रिंसिक मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है? सर सेम पॉइंट मेरे माइंड में तो यही है। इनको हट के ये चारों पॉइंट नहीं बतानी है। सर इम्प्योरिटीज। किस टाइप के? आपका जवाब बहुत दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सा सर इसको वो मजीद हम लोगों ने क्या करा, इंट्रिंसिक और नहीं एक्सट्रिंसिक। देखिए, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज कर दी, डोपिंग हो गई, लेकिन रिजल्टेंट क्या मिला? सर रिजल्टेंट में मिला एक्सट्रिंसिक मटेरियल ना, क्या चीज? एक्सट्रिंसिक मटेरियल। वो तो मैंने बता दिया कि वो नहीं बताना है। ना एन टाइप बताना, ना पी टाइप बताना, ना डोप मटेरियल बताना, ना एक्सपेंसिव मटेरियल बताना। उसके अलावा क्या मिलता है? जरा आप सोचें, जब मैं डोपिंग को पढ़ा रहा था आपको, मैंने क्या बताया था, क्या मिलता है आपको? यस।
चलें, दो बच्चों ने खुद कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन बाकी से हम पूछ लेते हैं भाई। खतीजतुल कुबरा के माइक बंद है। फरहान अली, आप बताएं, डोपिंग करने से क्या मिलता है? नहीं याद आ रहा है सर। आप इलेक्ट्रॉनिक एक सेमेस्टर में ही भूल गए, जबकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप गए भी नहीं। अमार आपको बताएंगे डोपिंग में क्या मिलता है। सर आइडिया नहीं सर, याद नहीं है। चले, अमृत कुमार बताएंगे आपको क्या मिलता है। सर कोई आइडिया नहीं है। बेटा मैं आपको ये नहीं बताया था कि एक चार्ज जो है वो आप प्योर सेमीकंडक्टर के उठाएंगे, एक जो है वो ग्रुप 3 के उठाएंगे, तो रिजल्टेंट एक आपको या नेगेटिव चार्ज मिलेगी या वैकेंसी मिलेगी। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था? मैंने फिर ये बताया था कि बिलियन आप जी ग्रुप 4 सर। के उठा रहे हैं, बिलियन आप ग्रुप 5 के उठा लें, तो बिलियन आपको कैरियर मिलेंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए कि चार्ज कैरियर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चार्ज कैरियर मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जिसकी डोपिंग लेवल ज्यादा होगी, डोपिंग ज्यादा करने का क्या मकसद है? डोपिंग ज्यादा करने का मकसद है इम्प्यूरिटीज को बहुत ज्यादा ऐड करो। इम्प्यूरिटीज को बहुत ज्यादा ऐड करने का ये मतलब है कि आप वहां से ज्यादा चार्ज कैरियर को प्रोड्यूस करें। तो मुझे बताएं, एमिटर, बेस और कलेक्टर में से डोपिंग लेवल किसका ज्यादा होगा? ये जिसके पास थोड़ी सी अकल होगी वो बताएगा। एमिटर, सर बेस या एमीटर का कलेक्टर में हाई होगा। सर किसका एमीटर हाई? का हाई होगा। और चले, एमीटर आप का हाई बताएं होगा। नाम आपका। आपका नाम बेटा? विज्ञान। विज्ञान। ठीक, अच्छा, और भी कोई बताए? भाई मैं कह रहा हूँ डोपिंग लेवल अब किसका ज्यादा होगा, एमिटर, बेस या कलेक्टर में से किसका ज्यादा होगा? कलेक्टर का। कलेक्टर का ज्यादा होगा। एमीटर का सर। सर एमिटर। एमीटर का है। चले, मैं एक काम क्यों कर लूँ, इसको कर देता हूँ सर स्टॉप कलेक्टर और का कमेंट था। पढ़ लेता हूँ। ये लास्ट चीज बताएं, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। सारे कमेंट टाइप करें, डोपिंग लेवल किसका ज्यादा होगा। हरी अब। ठीक है भाई, डोपिंग लेवल किसका ज्यादा होगा, सारे कमेंट करें। और ठीक है दानिश, बार बार कमेंट ना करें, एक मरतबा हो गया। सर एमीटर एमीटर। बेटा टाइप करें, मैं क्या कह रहा हूँ। चलें, एक कमेंट बहुत अच्छा आ गया, जिन्होंने मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक की क्लासेस ले ली हैं, और वो कहते हैं सेमी कंडक्टर का, जबकि सेमी कंडक्टर का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। यस। जी भाई, सारे टाइप करें काइंडली। ये जो लोग हैं, ईशा, खतीजतुल कुबरा, सारे टाइप करें। मायरा, बेटा कमेंट टाइप करें, डोपिंग लेवल किसका ज्यादा होगा। अच्छा चलें, वेट। एक अच्छा कमेंट है बेस का। ठीक है, एमिटर का। चलें, यहीं तक कमेंट को स्टॉप कर लेते हैं।
अब मैं वन बाय वन से रीजनिंग भी पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आपको मायरा बताएंगी कि एमीटर का क्यों ज्यादा होता है डोपिंग लेवल। यस मायरा। सर सच बोलूं तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुक्का मारा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट मैं जिससे पूछ लेता हूँ वो बताएं। बेटा करेक्ट आंसर इज एमीटर, नॉट कलेक्टर और बेस। लेकिन वजह भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट से। यस अमृत कुमार, आप क्या कहते हैं, एमीटर क्यों हेवली डोप्ड होना चाहिए। बिकॉज वो चार्ज को करियर करता है इसीलिए सर। नहीं ये भाई अभी तक वो असर है, क्या कहते हैं, फिजिक्स सर लेवल वो के बहुत इंटरमीडिएट। सारे चार्जेस को इमिट आउट करता है। सॉरी, वो बहुत से ज्यादा चार्जेस को इमिट आउट करता है। दैट इज एग्जैक्टली द करेक्ट रीजन। एमिटर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली चार्ज को एमिट कर रहा होता है, कंटिन्यूसली चार्ज को फेंक रहा होता है। जिस तरह आपके पास हैंड वाली टॉर्च नहीं होती, हैंड वाली टॉर्च कंटिन्यूसली क्या करती है, लाइट को फेंक रही होती है। तो एमिटर भी कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, चार्ज को फेंक रहा होता है। तो जाहिर सी बात है जब उसको कंटिन्यूसली चार्ज को एमिट करना है तो उसके पास इतने ज्यादा चार्ज कैरियर होने चाहिए। इतने ज्यादा चार्ज कैरियर होने के लिए अच्छी खासी डोपिंग लेवल होनी चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करे और एमिटर कंटिन्यूसली उसको एमिट करता रहे ताकि कलेक्टर कंटिन्यूसली उसको कलेक्ट करता रहे। ये रीजन किसे नहीं समझ आई। बेटा सीरियसली बताएं ये रीजन किसे समझ नहीं आई, वरना मैं बोर्ड पे समझा दूं। बोर्ड पे समझा समझा दो दें सर एक बार। सर समझा दे सर। अच्छा अब देखिएगा, अब बस दुआ करें मुझे टार्च बनानी आ जाए, जो आपके हाथ में टार्च होती है वो मैं बना लूं। इस तरह से टार्च है। चलें इसको रफ से कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटा ये हाथ वाली टार्च है, ठीक है। अब ये जो टार्च होती है ये क्या कर रही होती है, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का मतलब पता है ना, यानी हर मोमेंट पे आपको लाइट प्रोवाइड करके दे रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर इतनी तो स्टोरेज है ना कि ये कंटिन्यूसली आपको लाइट प्रोवाइड कर रही है। सेम एग्जांपल एमिटर के लें तो एमिटर भी क्या कर रहा होता है, चार्जेस को एमिट कर रहा होता है, चार्जेस को कंटिन्यूसली एमिट कर रहा होता है। ये चार्जेस को कंटिन्यूसली एमिट तब कर रहा होगा जब इसके अंदर इतनी ज्यादा चार्जेस होंगी। और इतनी ज्यादा चार्जेस कब आएंगे, जब इनका डोपिंग लेवल ज्यादा होगा। डोपिंग लेवल बढ़ा देना मतलब इम्प्योरिटी बढ़ा देना। इम्प्योरिटी बढ़ा देने का यह मकसद नहीं कि मट्टी ज्यादा डाल दो, इम्प्योरिटी का मतलब और ज्यादा चार्ज कैरियर डाल दो। जितनी इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे यहाँ पर चार्ज कैरियर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर चार्जेस ज्यादा इकट्ठी होंगी। जितनी यहाँ पर ज्यादा ज्यादा जितनी यहाँ पर चार्जेस ज्यादा इकट्ठी होंगी उतनी ही यहाँ से चार्जेस ज्यादा एमिट होंगी। तो इसीलिए एमिटर को हैवली डोप्ड होना चाहिए। अब मेरी रीजन कुछ ना कुछ समझ आई है। यस सर। क्लियर है बेटा। अच्छा मैं लास्ट चीज और भी पूछ रहा था क्योंकि हमारी अभी शायद 1 या 2 क्लास रह गई है तो हो सकता है उसमें हम प्रोजेक्ट भी डिस्कस करें। लेकिन क्या ट्रांजिस्टर के लिए या आगे जो भी क्लास होगी उसके लिए स्लाइड ठीक है या बोर्ड वाला मेथड ठीक है। सर बोर्ड वाला सही रहेगा। सर बोर्ड वाला ठीक है सर। स्लाइड से समझ नहीं आता। सर अगर स्लाइड बनी हुई है तो वो भेज देना सर फिर। नहीं बनी नहीं हुई, मैं आपके लिए अगर कहें वो उससे ज्यादा समय रहता है तो बना लूंगा। नहीं सर फिर बोर्ड पे सही। ओके बेटा ठीक है, अटेंडेंस लगी आप सबकी। सर बोर्ड सही है, बोर्ड पे
सर आज की लैब कैसे परफॉर्म करेंगे सर? ये है ना ट्रांजिस्टर सर। लैब तो